पार्टी बनाना उद्देश्य होता तो पार्टी बनाने में कितना समय लगता है। प्रशांत जी को क्या जरूरत थी 5000 गांवों में पदयात्रा करने की। जन स्वराज का सपना व्यवस्था परिवर्तन है, सत्ता परिवर्तन नहीं था और न है। यात्रा में हजारों लाखों लोग मिले हैं हमें, जो आपसे जुड़े, जो सबसे पहले लोगों में एक चेतना जगी है, एक उम्मीद जगी है कि बिहार बदल सकता है। 24,000 क्लब लगभग बन चुके हैं, 24,000 क्लब बन चुके हैं, जहाँ पे लाखों युवा साथी जुड़े हैं। पीके यूथ क्लब, अंबेडकर यूथ क्लब और कर्पूरी यूथ क्लब के माध्यम से जन स्वराज अभियान जब शुरू हुआ था तो इसके सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने ये नहीं कहा था कि हम पार्टी बनाने आए हैं और सत्ता चाहिए। जन स्वराज का उद्देश्य था बिहार में बदलाव लाना, बिहार के को बदलने का अभियान था ये। एक मिनट, आपने कहा कि पार्टी बनाना उद्देश्य नहीं था, आपने संगठन बनाया और संगठन से सही लोगों को जोड़कर और सही सोच के साथ सामूहिक प्रयास से आप, हाँ जी, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर पार्टी बनाना उद्देश्य होता तो पार्टी बनाने में कितना समय लगता है। प्रशांत जी को क्या जरूरत थी 5000 गांवों में पदयात्रा करने की। तो हमारा उद्देश्य, जो जन स्वराज का उद्देश्य था, प्रशांत जी का उद्देश्य था कि मैं सबसे पहले पूरे बिहार के हर गांव हर घर में जा करके और समाज का मंथन करके सही लोगों को निकालूंगा और उन सभी लोगों के प्रयास से एक राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करेंगे। तो पार्टी बनाना तो मकसद था ही, राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करना था, क्योंकि पार्टी बनाने से सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती है। और बिहार की जो व्यवस्था है उसकी व्यवस्था को बदलने के लिए ऐसे लाखों करोड़ों लोगों की जरूरत थी, सोच थी, जो संकल्पित होकर के इस अभियान से जुड़े। अगर बिहार का लोग नहीं चाहेगा कि सब उसके समाज में बदलाव हो या बिहार में बदलाव हो तो पार्टियां बनाने से क्या बनेगा, क्या हो सकता है। इसलिए जो बिहार की व्यवस्था परिवर्तन का जो मतलब सपना है, जन स्वराज का सपना व्यवस्था परिवर्तन है, सत्ता परिवर्तन नहीं था और न है। तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपको समाज के बीच जाना ही पड़ेगा और समाज के बीच जाने के लिए 2 अक्टूबर 2022 को भितियरवा आश्रम पश्चिमी चंपारण से पदयात्रा शुरू हुई। आज भी वो पदयात्रा चल रही है और आगे भी चलेगी। पदयात्रा में अब तक आपको क्या मिला? जी, पदयात्रा जो रही है वो पदयात्रा लोगों से मिलने का, लोगों के बीच जाने का, उनके मुद्दों को समझने का, उनके बीच रह करके उन समाज के सही लोगों को एकत्रित करने का अभियान था। तो जो इसकी उद्देश्य थी वो उद्देश्य के साथ शुरू हुई और आज तक हम 5000 गांवों में, प्रशांत जी 5000 गांवों में जा चुके हैं। अभी भी आधा बिहार ही हुआ है, आधा बिहार बाकी है। पार्टी भले बन गई है लेकिन पदयात्रा चालू है, अनवरत चलती रहेगी जब तक पूरे बिहार में हर घर में हम न चले जाएं, हर घर हर समाज के बीच में जाकर के उनसे मिल न ले, उनकी समस्याओं को समझ न ले। तो इसलिए सत्या जी, हमारा सवाल था कि पद यात्रा आपकी शुरू हुई 2 अक्टूबर 2022 में, तब से आप लोग की यात्रा चल रही है, आगे भी चलेगी। अब तक आपने पद यात्रा में क्या क्या हासिल किया, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जी, पदयात्रा में हजारों लाखों लोग मिले हैं हमें, जो आपसे जुड़े, जो सबसे पहले लोगों में एक चेतना जगी है, एक उम्मीद जगी है कि बिहार बदल सकता है। जो बिहार उन्होंने देखा है, जिस बिहार में वो रह रहे थे, शायद उससे एक अलग बिहार भी बन सकता है। एक सबसे पहले उम्मीद जगी है हमारे जाने से या उनसे मिलने से या बातचीत करने से बिहार बदल सकता है, बिहार बदल सकता है। ये एक सपना जगा है। दूसरी चीज, बिहार को बदलने के लिए बहुत सारे युवा साथी, क्योंकि आप देखेंगे हजारों 24,000 क्लब लगभग बन चुके हैं, 24,000 क्लब बन चुके हैं, जहाँ पे लाखों युवा साथी जुड़े हैं। पीके यूथ क्लब, अंबेडकर यूथ क्लब और कर्पूरी यूथ क्लब के माध्यम से, ये सारे क्लब के माध्यम से जो युवा निकल के आ रहे हैं, जो आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन या व्यवस्था परिवर्तन में भागीदारी करेंगे। क्योंकि एक बात और बता दें, प्रशांत जी ये बार बार कहते हैं कि सिर्फ ऊपर से कुछ लोगों के बदल जाने से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होने वाला है। कुछ एमएलए, कुछ सीएम बन जाने से कुछ नहीं होने वाला। बदलाव नीचे से आनी चाहिए। बदलाव में 1.5 लाख लोग वार्ड से लेकर के राज्य तक चुन के आते हैं। ये 1.5 लाख लोग जब तक नहीं बदलेंगे, ये सही लोग नहीं आएंगे, तब तक बिहार की व्यवस्था नहीं बदलेगी। और 1.5 लाख लोग आएंगे कहाँ से? ये उन्हीं युवाओं में से आएगा, उन्हीं क्लब से निकल के आएगा। महिला क्लब बने हैं, महिला नेतृत्व निकला है। युवा क्लब बने हैं, युवा नेतृत्व निकला है। किसान क्लब बने हैं, किसान नेतृत्व निकला है। ऐसे करके समाज के हर वर्ग से लोग मिले हैं। तो पदयात्रा में आपने पूछा कि हमने क्या पाया, हमने वो पूंजी, हमने लोग मिले हैं, वो सामाजिक पूंजी जगह बनाई है 2 साल में, जिस सामाजिक पूंजी, सामाजिक और सही लोगों की बदौलत हम व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। ये 2